वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है बेगम का बाग। प्रश्न, बेगम का बाग पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, बेगम का बाग या बेगमाबाद। 1650 में जहांआरा बेगम ने पत्थर और संगमरमर की एक विशाल संरचना का निर्माण शुरू किया, जिसके चारों ओर विशाल पेड़ और शानदार फव्वारे थे। जहांआरा की कारवां सराय एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें फारसी और उज्बेक व्यापारियों को 90 शानदार ढंग से सजाए गए कमरों में रखा गया था। भवन के केंद्र में एक बड़ा प्रांगण था। नहरों और बगीचों से परिपूर्ण सराय से जुड़ा एक प्रार्थना कक्ष भी था। यह एक संलग्न बगीचे में स्थापित किया गया था, जिसमें बहते पानी के लिए पूल और चैनल थे। बाग में सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही जाने की इजाजत थी। लाल पत्थर के 12 स्तंभों पर समर्थित फव्वारे और छतरियां थीं। ये बगीचे में आने वाले लोगों के लिए ठंडे विश्राम स्थल प्रदान करते थे। नहरों में पानी एक विशेष नहर प्रणाली से आता था और पेड़ पौधों को सींचने में मदद करता था। फूलों और फलों के बहुत सारे पेड़ थे, उनमें से कुछ झूलों के साथ थे। यह महल की राजकुमारियों और महिलाओं के लिए पसंदीदा विश्राम स्थल था, और यहाँ अक्सर रईसों की पत्नियों और बेटियों द्वारा दौरा किया जाता था। बेगम का बाग के भीतर कई त्योहार मनाए जाते थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पंखों का मेला था, विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक सप्ताह का मेला। सुंदर कशीदाकारी कुर्ते और दुपट्टे, रंग बिरंगी चूड़ियां और अन्य आभूषण, खाने के लिए खिलौने और सभी प्रकार के उपहार, चमचमाते बर्तन और चमचमाती क्रॉकरी, पेंटिंग, मिट्टी की आकृतियों और हर तरह की सुंदर वस्तुएं जो आप सोच सकते हैं, के स्टॉल थे। गायन सत्र, कविता पाठ, उत्सव और खेल भी थे। बाद में बगीचे का एक हिस्सा शाहजहां की मां बेगम समरो को उपहार में दिया गया था। उसने वहां एक महल बनवाया, जिसे अब भागीरथ पैलेस के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान कंपनी बाग बनने से पहले शाह आलम द्वितीय के शासनकाल तक शाही महिलाओं के लिए एक उद्यान बना रहा। महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्य बनने के बाद सन 1876 में इसे फिर से क्वींस गार्डन नाम दिया गया। दुख की बात है कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक बगीचे में बनाया गया बेगम समरो का महल अब बिजली के सामान बेचने के लिए दिल्ली के मुख्य बाजारों में से एक है। बगीचे का एकमात्र बचा हुआ हिस्सा अब महात्मा गांधी पार्क है। टाउन हॉल का निर्माण सन 1865 में पूरा हुआ था, हालांकि निर्माण 5 साल पहले शुरू हुआ था, जबकि बहादुर शाह अभी भी लाल किले पर कब्जा कर रहा था, लेकिन वह अंग्रेजों का कैदी था। उन दिनों टाउन हॉल में नागरिक मामलों का संचालन नहीं किया जाता था। यह तब लॉरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स था। बाद में इसे नगर निगम मुख्यालय में बदल दिया गया, हालांकि यूरोपीय क्लब और पुस्तकालय इसके भीतर मौजूद रहे। बाहर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद की प्रतिमा लगा दी गई है। रानी विक्टोरिया तब मामलों के शीर्ष पर थी। इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर और उनकी स्मृति में कई शहरों, उद्यानों और पार्कों में प्रतिमाएं स्थापित की गई। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन, जिसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, शहर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यह सन 1864 में चांदनी चौक के पास स्थापित किया गया था, जब हावड़ा, कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था।
इसकी वर्तमान इमारत का निर्माण ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा इसके आसपास के क्षेत्र में लाल रंग के किले की शैली में किया गया था और इसे सन 1903 में खोला गया था। महात्मा गांधी पार्क पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास चर्च रोड पर स्थित है। इसे कंपनी बाग भी कहा जाता है क्योंकि यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। पार्क में क्रिकेट का मैदान था जो अंग्रेजों का पसंदीदा खेल था। महात्मा गांधी पार्क एक छोटा, साधारण पार्क है जिसे मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा क्वींस पार्क कहा जाता था, जिसे तब एक ओपन एयर क्लब और संपन्न लोगों के लिए बैठक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के लिए एक स्थान के रूप में कार्य किया जाता था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आंदोलन के प्रेरक बल मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया। कभी कभी यहाँ सामुदायिक समारोह, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां मनाई जाती हैं। महात्मा गांधी पार्क में महात्मा गांधी की एक कांस्य रंग की मूर्ति है और इसके चारों ओर कई ऊंचे पेड़ इसे आश्रय का रूप देते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने बेगम का बाग से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.